अरे प्रधान जी इधर वो तो नहीं दे इधर कैसे करके हटूंगा किसी में करें शुरू। जी जी आज की बात हमने अपनी पार्टी का देश के संगठन बनाया और संगठन में अब तक जिला के प्रधान तक की जिम्मेवारियां दी। उसके आगे की जिम्मेवारी के लिए हमने मीटिंगें रखी है। प्रदेश को 3 जोन में बांटा है और इस 3 जोन में एक गुड़गांव का जोन बनाया गया है, एक हिसार का जोन बनाया है और एक जो है अम्बाड़ा का जोन बनाया है। जो आपका गुड़गांव का जोन है उसमें 8 जिले हैं। गुड़गांव है, नूह है, पलवल है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है और रेवाड़ी है। ये 8 जिले उन 8 जिलों में हमने प्रभारी लगाया है प्रकाश भारती जी को और कर्ण चौटाला। वो वहां पर के उन 8 जिलों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और जिला स्तर के, उनसे संपर्क करेंगे और वहाँ के शहरों में जिला का संयोजक किसको बनाया जाए, हल्के का संयोजक किसको बनाया जाए, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, पैनल बनाएंगे और हल्के के अध्यक्षों को पैनल लेकर के आएंगे। इसी तरीके से यहाँ 7 जिलों का है। हिसार में है, आज मीटिंग हमने फतेहाबाद में करी है, लेकिन जोन हिसार इसका नाम है। इसमें सरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले हैं। इन 7 जिलों का हमने 2 प्रभारी लगाए। नवाड़ी से विधायक आदित्य को और उमेद लोहान जी को, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव है। इनकी मीटिंगें भी तय कर दी। 14, 15, 16, 3 दिन में 7 जिलों में जाकर के पदाधिकारियों से संपर्क करेंगे और 13 तारीख को फिर हमारी अम्बाड़ा जोन की बैठक है। उसमें अम्बाड़ा जोन में भी पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, कैथल है और उसके साथ पंचकुला है। ये 7 जिले। 7 जिलों की जिम्मेवारी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी की है और इनके साथ शेर सिंह बड़शामी जी है। ये वहाँ पे 7 जिलों में जाएंगे। वैसे तो पूरा संगठन जो है प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़ेगा। सारे पैनल बनकर के इनके पास आएंगे और फिर प्रधान जी और मैं बैठ करके आपस में ये तय करेंगे कि किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ एक फैसला लिया है हमारी पार्टी ने, 25 सितंबर से पहले चौधरी देवीलाल जी की जयंती से पहले मैं 30 गाँव में जाऊँगा। शहर और कस्बे उस हल्के में जो आएंगे उनमें वार्ड वाइज मीटिंगें करूँगा, लोगों से मिलूँगा। फिर दूसरे और तीसरे चरण में बाकी जो बचे हुए गाँव हैं उन सब बातों पर उनके बीच में खुल करके चर्चा करें।
ये इस किस्म का एक रोड मैप हमने अभी तैयार किया है और उसी रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए हमने बैठकें करीब जो पार्टी छोड़ गए हैं उनको भी शामिल किया जाए। ये भी हमारी पार्टी का एक फैसला है कि जो लोग चौधरी देवीलाल के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जिन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है, जो आज किसी वजह से अपने घर बैठे हैं या किसी गलतफहमी की वजह से हमें छोड़ करके किसी दूसरे के साथ चले गए, आज वहां मायूस हैं। अब उन सबसे संपर्क करेंगे। संपर्क अभियान होकर के दोबारा से चौधरी देवीलाल की नीचे उठा गए। आपका बयान था कि अशोक अरोड़ा जी भी आना चाहेंगे। हाँ, बहुत वेलकम। मैंने कब ये कहा कि अशोक अरोड़ा ना आए? जब भी आना चाहेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। अबे जी कुछ नेता ना जब सरकार एक ना दल बदल करते हैं ना, सरकार के लालच में जाते हैं। जैसे जजपा का गठबंधन सरकार बनी, जजपा में चले गए, फिर उनको यूं लगा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है तो उसमें चले गए। ऐसे लोगों को भी सरकार है जी, बना दी उन्होंने सरकार। जी वो ऐसे लोग अगर आपकी नलों की तरफ आए तो कोई नहीं, हालात के हिसाब से देखें। प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार मर्डर, हत्याएं, लूटपाट हो रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चमराज की है। कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है? मौजूदा सरकार ही है ये। तो फिर सरकार से खुल करके पूछो कि तुम्हारी राज्य में क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। पते बात तो नशे का सबसे बड़ा अड्डा है और जनसत्ता में बैठे लोग नशे के लोगों को बना देते हैं। मैंने तो विधानसभा में नाम भी बताए, फोटो भी दिखाए, लेकिन क्योंकि उनकी सत्ता में पहुंचती इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक प्रिक्योरमेंट शुरू हुई, कोई 1 अप्रैल से प्रिक्योरमेंट शुरू हो गई। फतेहाबाद में अभी तक प्रिक्योरमेंट शुरू नहीं हुई है, बता रहे हैं कि टेंडरिंग वगैरह नहीं हो पाई है। खरीद फतेहाबाद में अभी तक शुरू नहीं हुई है, सरकार कहती है 1 तारीख से शुरू कर दी गई है। सरकार है कहाँ, ये तो बताओ मुझे। सरकार होती तो फिर कर्जा नहीं होता। इस सरकार में, भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने स्वायत्त कर्जे के प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं दिया। दोनों के राज में कर्जे बढ़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, पैसा सरप्लस होता था सरकार के पास। आज ब्याज का पैसा देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। हमने हमारी पार्टी का अभियान, लोगों के बीच में पार्टी का हर वक्त एक प्रेजेंस रहे, उसके लिए एक कार्यक्रम शुरू करें। विशेष जो कार्यक्रम है, जो विशेष आयोजन करेंगे, वो 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे और बूथ के सत्र तक इसको मनाने का काम करेंगे। कैंप, कोई स्पोर्ट्स की इवेंट्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ विशेष रूप से चर्चा करना, इस तरह के आयोजन करेंगे। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी तरह से 17 अक्टूबर, 29 अक्टूबर विशेष रूप से हर घर पे झंडा अभियान चला करके मनाने का काम करें। उसके बाद 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम लोक पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको भी बूथ सत्र तक लेकर के जाएंगे। और इसके इलावा जितने भी संत है, महानुभाव हैं, उन सब का एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनको भी, जो शहीद हैं हमारे देश के, उनको शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 मार्च को जैसे मनाते हैं, जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म शताब्दी वो मनाने का काम करेंगे।
जयंती मनाने का काम करेंगे। भाई 20 सितंबर को हो गया, उसके बाद है हो गया सारा। संसद में वक्फ बिल पास हुआ है, आईएनएलडी का क्या स्टैंड है? भाजपा ने सबसे ज्यादा राजनीति तो कांग्रेस ने भी जात पात की करी। जात पात के नाम पे लोगों को लड़ा करके कहीं अपना, भाजपा ने तो किसी वर्ग विशेष को छोड़ा ही नहीं, इसको आपस में लड़ाने का काम ना किया। ये बिल भी केवल लोगों को लड़ाने का है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, हिसार में भी है उनका दौरा, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे यमुनानगर में कैसे? प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री का इस प्रदेश से बहुत बड़ा संबंध रहा है। वो हरियाणा के लिए बड़ी सौगात दे, हरियाणा कर्ज मुक्त हो, इसके लिए उन पे शिकंजा कसे। जिन लोगों के खिलाफ इस एयरपोर्ट को लेकर के विधानसभा में चर्चाएं हुई है, उनकी इंक्वायरी कराए। जो 180 करोड़ में होने वाला काम था, इस पे 1800 करोड़ खर्च कर दिए, उसकी इंक्वायरी हो, फिर उद्घाटन हो। नेता प्रतिपक्ष है जी, ना तो सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, दोनों मिले हुए हैं आपस में। आप ये देखो किस तरह से मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के अंदर विपक्ष पे कटाक्ष करता है, विपक्ष वाले वॉकआउट करके भागते हैं। अगर हमारे 30 एमएलए, 32 एमएलए, 35 एमएलए थे, जब भी हमारे तो 20 थे, तो भी आवाज को बंद कर दे, कमजोर कर दे। हमने हमेशा सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा रखा, लेकिन ये मिले हुए लोग हैं, इनको प्रदेश की परवाह नहीं है। अब की बार विधानसभा के अंदर आपकी अनुपस्थिति थी, कुछ रीलें चलती है आजकल सोशल मीडिया की, मुझे देख करके बड़ी हैरानी हुई थी। मुख्यमंत्री मजाक उड़ा रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और आपको भोजन के लिए आमंत्रित कर रखा है कि नहीं प्रताप ने? किसी को नहीं कहा जी। मैं कहता हूँ प्रताप की तरफ से आप भोजन के लिए आमंत्रित हैं। भाई साहब, अब की बार विधानसभा में आप नहीं थे, पत्रकारों में चर्चा रही, आपकी अनुपस्थिति खली। विधानसभा से बाहर रखने में कितना बड़ा नुकसान होता है। अब बदलाव आएगा, ये बदलाव की निशानी है। अब की बार मुद्दे क्यों नहीं उठ रही थी? जैसे तो कोरोना के तो अंदर इतना क्या? बड़ा घोटाला हुआ था शराब का, वो मुद्दा दब गया और विपक्ष भी नहीं उठा पा रहा। तो सरकार के विपक्ष की रांद काट के रखता था, नहीं काट के रखता। चिंता मत करो, वो कमी पूरी होगी। भोजन के लिए आमंत्रित हो आप सब।